हाय फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कुशवाहा। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर टेंस। इसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों को पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। और तो अपना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि इसमें भविष्य में काम को जारी दिखाया जाता है। इस तरह जो सेंटेंसेस आएंगे इसमें उनमें क्या रहेगा कि जो उसमें वर्क होता रहेगा, लगेगा कि उसमें वो भविष्य में वो काम जारी है। ठीक है, तो उसके पहले हमें इसकी चाहिए आइडेंटिटी। अगर हमें इसके सेंटेंसेस को करना है ट्रांसलेट, कि हमें पता में होना चाहिए वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस के है भी या नहीं है, तो उसके लिए हमें इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आ सकते हैं। अगर ये हमारे सेंटेंसेस के लास्ट में आएंगे तो इनसे हमें पता चलेगा कि हाँ ये फ्यूचर टेंस से बिलोंग कर रहा है, तो हम वहाँ पर फ्यूचर टेंस के रूल्स को अप्लाई करेंगे, तभी हमारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट सही होंगे। अदरवाइज हमारे रॉन्ग हो जाएंगे तो हमारे नंबर भी कट जाएंगे हमारे एग्जामिनेशन में। तो उसके लिए यहाँ पर रूल दिए हुए हैं। जैसे और टेंसेस में क्या था कि वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट और थे प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन फ्यूचर टेंस में आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर आपको आई और वी मिलेगा और मिलेंगे अदर सब्जेक्ट। आई और वी में यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या है कि हम यूज कर रहे हैं शैल बी, आई और वी के साथ हम यूज कर रहे हैं शैल बी। मतलब सेंटेंसेस में ऐसा नहीं है कि आई भी आएगा और वी भी आएगा। अगर सेंटेंस में आई का मतलब मैं दिया है तो उसका हम लिखेंगे इंग्लिश आई लिखेंगे, अगर हम दिया है तो वी लिखेंगे, तो वहाँ पर हम शैल बी का यूज करेंगे एच बी के रूप में। और अगर वहीं अदर सब्जेक्ट्स आ गए तो अदर सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पर क्या हो सकते हैं, तो कोई नाम हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, या फिर ही सी इट दे, और भी अदर सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तो वहाँ पर हम यूज करेंगे विल बी। अब बात आई यहाँ पर हम कौन सी यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब। तो हम यहाँ पर वर्ब की फॉर्म में यूज कर रहे हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब जिरेंट फॉर्म से हम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म भी। तो इसमें एक नोट है, अगर सेंटेंसेस में हमें ये दिख रहा है, तो उसमें ऐसा फील आ रहा है कि सेंटेंसेस के उसमें से भाव निकल रहा है कि उसमें आपको प्रेशर दिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, आपको एकदम जोर देकर कहा जा रहा है नहीं आपको ये काम करना होगा, तो उसमें हम यूज करते हैं से बाध्यता हो गई या आवश्यक हो गया। सेंटेंस में अगर ये आ जाएंगे तो हम वहाँ पर आई और वी के साथ, जहाँ पर हमने इसको ये किया था, हम वहीं पर इसकी एच वी को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं आई और वी के साथ हम यूज कर रहे हैं विल बी, और अदर सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं उनमें हम यूज कर रहे हैं शैल बी। अब हम इनमें यूज कर रहे हैं मेन वर्ब कौन सी, वही जो हमने पहले यूज की थी, जीरेंट फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म को हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ लिखे हुए एग्जाम्पल्स, उनको आपको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं कि हम इनको कैसे करेंगे ट्रांसलेट। अगर हमारे एग्जामिनेशंस में हमारे टास्क जो होते हैं, पेपर होते हैं, अगर उनमें आ गए तो हम इसको कैसे करेंगे ट्रांसलेट। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, मैं पहले आपको इसको पढ़ बता दे रहा हूँ हमने यहाँ पर क्या लिखा है, फिर हम इसको कर रहे हैं ट्रांसलेट इस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सेंटेंस ट्रांसलेट करने में एक बात की बहुत बड़ी होती है भूमिका, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा। तो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए हमें सेंटेंस क्रिएट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता है ये, तो मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, हम इसको करते हैं ट्रांसलेट। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ये लड़कियां, पहले पूरा सेंटेंस हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी। अब यहाँ पर जो रही होंगी दिया हुआ है सेंटेंसेस में, हमें हमारे एग्जामिनेशंस में, हमारे बुक्स में हमें कई सेंटेंसेस मिलेंगे, लेकिन हमें वहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हर एक टेंस की पहचान को याद रखना पड़ेगा, उनके रूल्स को याद रखना पड़ेगा सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो यहाँ पर रही होगी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से कंफर्म हो गए हैं हाँ
कि ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रही होगी दिया हुआ है और यहाँ भी रही होगी हमें मैच हो रहा है। ठीक है, तो अब इससे हम एकदम हाँ कंफर्म हो चुके हैं, हाँ ये सेंटेंस इसी टेंस से होगा। इसको अब हम इस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हम पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, ये लड़कियां, दीज गर्ल्स। हमारा बारी आती है, सब्जेक्ट हमारा हो गया, अब बारी आती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, ये हमारा अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो हम यहाँ पर अदर सब्जेक्ट्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं, विल बी, यहाँ पर वो यूज कर रहे हैं विल बी। अब आती है बारी मेन वर्ब की। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया हमारे यहाँ पर क्या है, खेल रही होंगी, तो खेलना क्या होगा इंग्लिश प्लेइंग, क्योंकि प्लेइंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है, तो खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, उसमें यूज कर देंगे आईएनजी, तुम्हारा हो जाएगा प्लेइंग। दीज गर्ल्स विल बी प्लेइंग। अब किससे खेल रही है वो, गुड़ियों से, तो प्लेइंग विथ डॉल्स। ओके, कंफर्म। हमारा यहाँ सेकंड सेंटेंस है, हम वाचनालय में समाचार पत्र अवश्य पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर नोट लिखा था, हमें यहाँ पर मिल गया ना अवश्य। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, आगे देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। उससे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा, ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पर पहचान जाएंगे किससे, जो सेंटेंस के लास्ट में दिया रहेगा। सेंटेंसेस के लास्ट में ही ये सब आते हैं, तो रहे होंगे आया है, यहाँ पर रही होगी आया है, यहाँ पर हमारा मैच हो रहा है रहे होंगे, तो यहाँ पर मैच हुआ, हम कंफर्म हो गए। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इस टेंस के अकॉर्डिंग। अब हमारा सब्जेक्ट आती है बारी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। हम इंग्लिश वी, अब वी आ गया। अब सब लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर रूल में दिया हुआ है आई और वी के साथ हम यूज करते हैं शैल भी, हम इसको जल्दी से यूज कर लेते हैं, लेकिन बच्चे यही होते हैं गड़बड़ी करते हैं। लेकिन ध्यान का देना है, हमें पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, सेंटेंस में पूरे दिया क्या गया है, रहे होंगे देख लिया और सब्जेक्ट हमें मिल गया वी। अब सब सोचेंगे अरे यही होगा, वी के साथ हम यूज करेंगे शैल भी एच वी, वही लिख चले आए, गलत हो गया। लेकिन पूरा सेंटेंस हमने क्या मिला, यहाँ पर दिया हुआ है अवश्य, मतलब यहाँ पर आपको फोर्स किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, आई और वी के साथ क्या यूज कर रहे हैं, विल बी। तो ये आपको सेंटेंसेस में ध्यान देना पड़ेगा। तो वी विल बी। अब आती है हमारे मेन वर्ब की, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट और एच बी कंप्लीट हो गया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मेन हमारी क्या होगी, पढ़ रहे होंगे, वी विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर अब कहां पढ़ रहे होंगे, वाचनालय, इन द रीडिंग रूम। ओके, कंफर्म। अगर आपको अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा देखना। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी परेशानी, आपको जो समस्या है इसको समझने में जो नहीं आ रहा है, आप हमें अपनी परेशानी इसको शेयर कर सकते हो, हम उसको आपकी परेशानी को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो कि हम अक्सर इसी तरह की वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मिली वैल्यू, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, गुड बाय, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए।